हरे कृष्ण। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है कि आज वेद व्यास जी का जन्म आज के दिन हुआ था। आज प्रकट हुए थे इस धराधाम पे, तो उनके नाम से व्यास पूजा मनाया जाता है। तो वास्तव में जो वास्तविक गुरु हैं तो व्यास जी हैं, और व्यास के नाम से ही गुरुओं का पूजन किया जाता है। तो व्यास पूजा जो है वो गुरु कौन है? गुरु वही है जो मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। जो संसार के अज्ञानों में व्यक्ति फंसा है, जाल में जकड़ा है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो भटक रहा है, तो वो कैसे निकले इस उलझन से, इस मकड़ी के जाल से कैसे निकले। तो वो गुरु कैसे उसको बाहर करता है, इसको छुटाता है, भगवान की भक्ति में लगाता है। तो गुरु पूर्णिमा का यही मतलब होता है कि संसारी बंधनों से मुक्त कर भगवान के धाम, भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। वास्तव में सच्चा गुरु वही होता है। तो आज के दिन वेद व्यास जी के नाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, तो लोग गुरुओं का भी पूजन करते हैं, लेकिन वास्तविक पूजन तो वेद व्यास जी का ही होना चाहिए। वेद व्यास जी ही वास्तव में भगवान ही साक्षात वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्होंने सारे शास्त्र पुराणों का लिखा है, चारों पुराण और अपने जितने ग्रंथ हैं। तो ये वेद व्यास जी वास्तविक सच्चे गुरु हैं, क्योंकि हमें सांसारिक उससे बचाने के लिए वेद व्यास जी ने जो पूरे विश्व के लिए जो अद्वितीय ग्रंथ दिए हैं, तो वो पूजनीय योग्य हैं। वास्तविक उन्हीं की पूजा होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। वेद व्यास जी के पूजन करना चाहिए, और साथ साथ में गुरु का भी पूजन होता है। लेकिन सच्चे गुरु वही हैं, और वही सच्चा गुरु है जो हमको वेद व्यास जी जैसा सांसारिक प्रपंचों से, सांसारिक झंझटों से, संसार से मुक्त करके भगवान के चरणों में पहुंचाए। वही गुरु है, और उसी के नाम से पूजन होना चाहिए, करना चाहिए। तो पूर्णिमा गुरु का मतलब है अज्ञान से जो अंधकार से, जो अज्ञान रूपी अंधकार से जो मुक्त कर प्रकाश ज्ञान की ओर, अर्थात भगवान की भक्ति की ओर मोड़ दे, वही गुरु है। और पूर्णिमा का मतलब होता है जो पूर्णता है, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण भक्ति है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसके अंदर पूर्णता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु ऐसा हमारा गुरु जिसके अंदर पूर्णता है, भगवान की भक्ति भरी हुई है, और संपूर्ण संपन्न है, पूर्णता है, इसलिए पूर्णिमा। तो इसलिए हमें संपूर्ण तो वेद व्यास जी हैं, लेकिन गुरु के अंदर भी यही भाव रहना चाहिए कि हमें ऐसे अपने गुरु का पूजन करना है जो भगवत तुल्य है, भगवत स्वरूप है। लेकिन भगवान होता नहीं, कोई गुरु भगवान नहीं हो सकता है ना। भगवान भगवान रहते, भगवान गुरु जो होते हैं वो भगवान से मिलाने के एक वो हैं, भगवान से मिलाते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं। लेकिन आज बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं जो स्वयं भगवान बन के स्वयं ही पूजा करवाते हैं, स्वयं ही अपना जप करवा रहे हैं। उनके लिए तो भगवान ही जाने उनके क्या हो। लेकिन वास्तविक गुरु जो है वो यही होता है। वेद व्यास जी ने ऐसा तो नहीं किया अपना पूजन कराया, उन्होंने भगवान की ही महिमा का बखान किया, भगवान के ही गुणों को गाया है। सारे शास्त्रों में जो लिखा है वो भगवान की ही, कृष्ण राम आदि जितने भगवान के अवतार हैं, और भगवान की महिमा का ही बखान किया है। तो गुरु वही है जो हमको भौतिक बंधनों से, झंझटों से मुक्त करके भगवान की ओर लगा दे, भगवान की भक्ति में लगा दे। तो ऐसे गुरुओं को नमन करना चाहिए, उनको कोटि कोटि वंदन करना चाहिए, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हम इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो भटक रहे हैं अज्ञान में, और ऐसा गुरु हमको निकाल के हमको भगवत भक्ति में लगाता है, भगवान की ओर मोड़ता है। तो ऐसा गुरु बहुत पूजनीय होता है, ऐसे गुरु का वंदन करना चाहिए। हरे कृष्णा।